स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज महिला पर्यवेक्षक परीक्षा को फिर से आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग विभाग से संबंधित जो योजनाएं हैं उस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पर देखेंगे, चर्चा करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कैसे बन सकते हैं उस पर हम लोग ये पूरा फोकस रहेगा। इससे पहले जो नए विद्यार्थी जो मुझसे जुड़ रहे हैं वो चाहे तो मेरे वीडियो देख सकते हैं। करीब मैंने 22 वीडियो अपलोड कर चुके हैं आपसे संबंधित। जो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आप इसको प्ले लिस्ट में महिला पर्यवेक्षक से संबंधित महिला सुपरवाइजर आप दबा के देख सकते हैं। इसके अलावा हर वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देता हूं, शेयर करता हूं, इसके माध्यम से भी देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और चलते हैं किस प्रकार आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2015, 10 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2019 या 2 अक्टूबर 2020? सही आंसर इसका सी आएगा, 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री ने सुपोषण योजना की शुरुआत बच्चों को कौन सा भोज्य पदार्थ देकर प्रारंभ की थी? चना मुर्रा या बने लड्डू, चना गुड़ से बने लड्डू, दाल चावल या मूंगफली और गुड़ से बने लड्डू? सही इसका आंसर आएगा डी आंसर आएगा, मूंगफली और गुड़ से। याद रखें, मूंगफली और गुड़ से बने लड्डू देकर इस योजना का प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर बनता है, नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 5 साल से कम आयु, 5 साल से, याद रखना 5 साल से कम आयु कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषण से पीड़ित है? आपको बताना है कुपोषण यहां पर कितना ज्यादा हावी है, कितना ज्यादा पीड़ित है। तो वर्तमान आंकड़ा आंसर बी आंसर 37.60% बच्चे कुपोषण से पीड़ित है। नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है? एनीमिया का अर्थ होता है रक्त कमी। रक्त की कमी यहाँ के कितने प्रतिशत महिलाओं को है? सही आंसर आएगा 41.50% महिलाएं रक्त से पीड़ित है, माने रक्त यहां पर नहीं बन रहा है शरीर में। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत कितने साल के बच्चे लाभान्वित होंगे? ये आपको बताना है कितने साल के बच्चे इसमें लाभान्वित होंगे। 0 से 6 साल के बच्चे, 0 से 5 साल के बच्चे, 0 से 3 साल के बच्चे या 3 से 6 साल के बच्चे? सही आंसर बी आंसर आएगा, 0 से 5 साल, 0 से 5 साल के बच्चे इसमें लाभान्वित होंगे। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर उभर कर आता है, छत्तीसगढ़ पोषण योजना के अंतर्गत एनीमिया से ग्रसित लोगों को क्या गोलियां दी जा रही, माने सरकार तरफ से क्या क्या गोलियां वितरण की जा रही है? आयरन की गोली, फोलिक एसिड की गोली या एंटी हेलिमेंथिस की गोली, उपरोक्त सभी? वास्तव में सभी गोलियां सबको दिया जा रहा है जिनपे रक्त अल्पता है या एनीमिया के रोग से ग्रसित है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत कितने वर्ष तक के लड़कियां एवं महिलाएं लाभान्वित होंगे? 15 से 49, 18 से 35, 17 से 40 या उम्र कोई बंधन नहीं? सही आंसर ए आएगा, 15 से 49 साल की जो महिलाएं हैं, 15 साल की बच्ची है, 49 साल की महिलाएं इसी के अंडर में जो है इसके अंतर्गत आएंगे, माने ये लाभान्वित होंगे। क्वेश्चन हमारे सामने है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार सप्ताह में 2 बार कौन सा भोज्य पदार्थ लड़कियों एवं महिलाओं को उपलब्ध कराएगी? काजू किशमिश मूंगफली, दाल चावल तेल, अंडे गुड़ और मूंगफली से बने लड्डू, 2 किलो सोयाबीन, बड़ी दाल और चना मुर्रा? सही आंसर सी आएगा, अंडे और गुड़ और मूंगफली से बने, अंडे अलग से देंगे और गुड़ और मूंगफली से बने लड्डू यहाँ के लोगों को, यहाँ के महिलाओं को उपलब्ध, लड़कियों और महिलाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत कितने किलो गुड़ हर महीने मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी? सही आंसर डी है, 2 किलो गुड़ यहाँ के महिलाओं को, बच्चे लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। संस्कार अभियान के तहत कितने वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में निर्धारित समय सारणी के अनुसार शाला पूर्व शिक्षा प्रदान की जा रही है? याद रखना, संस्कार योजना, अभियान योजना ना, संस्कार अभियान आंगनबाड़ी केंद्रों में, तो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो बच्चे जाते हैं 3 से 6 साल के बच्चे जाते हैं, अर्थात बी आंसर होगा, 10वां का आंसर बी होगा, 3 से 6 साल बच्चे को यहाँ शाला पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर उभर कर आता है, बालिकाओं को मासिक धर्म के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल के लिए जागरूकता को प्रेरित किस योजना के तहत किया जा रहा है? नौनी सुरक्षा योजना, नवाभियान, महतारी जतन योजना या सुचिता योजना? सही आंसर डी आएगा, सुचिता योजना।
सुचिता योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 24 जनवरी 2017, 2 अक्टूबर 2016, 10 फरवरी 2018 या 1 मई 2021? ये आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा। 24 जनवरी 2017 को ये आरंभ हुई थी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के सभी बच्चों को मुफ्त चिकित्सा जांच प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना चलाई जा रही है? सुचिता योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, नवाभियान योजना। आंसर इसका बताइए। आंसर इसका सी आएगा। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना स्टार्ट की गई है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना कब से चलाई जा रही है? 21, 9, 3 या 15 से? आपको यहाँ पर बताना है। सही आंसर बी आएगा। 2009 से स्टार्ट हुई है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना द्वारा विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग कितने बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं? ये आपको जो लेटेस्ट आंकड़ा 2019-20 में लिया गया था उसके आधार पर है। अभी तक मैं आपको बता दूं 8 लाख से ज्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत निजी चिकित्सा परीक्षण संस्थान में अधिकतम कितने रुपए सीमा तक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था है? अर्थात अगर आप निजी चिकित्सालय जाना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट कितने रुपए तक का जो आपने पेड कर चुके हैं वो देने को बात की है, वो आपको दिया जाएगा। सही आंसर बी आएगा। 300 रुपए, 300 रुपए तक आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है आपके सामने, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत एक हितग्राही को अधिकतम कितने रुपए तक दवाएं उपलब्ध कराई जा सकती है? अगर आप बाहर से मेडिसिन खरीदते हो तो कितने रुपए तक का आपको दवाएं दिया जा सकता है? सही आंसर ए आएगा। 500 रुपए तक का आपको दवाएं दिया जा सकता है। यद्यपि 500 और उससे ऊपर भी दिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर अगर आपको वो एडवाइस वो देता है, लिख के देता है भाई इसको ज्यादा दिया जाए तो आपको दिया जा सकता है, अन्यथा 500 रुपए तक की बात की गई योजना में। निजी शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवा पर सम्मान स्वरूप कितने रुपए मानदेय एवं यात्रा व्यय देने का प्रावधान मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत किया गया है? सही आंसर इसका बी आएगा। 1000 रुपए मानदेय और 500 रुपए यात्रा व्यय आपको दिया जा सकता है। महतारी जतन योजना का प्रारंभ किस दिन हुआ था? ये आपको बताना है कि महतारी जतन योजना का प्रारंभ किस दिन हुआ था। सही आएगा डी आंसर। 3 मई 2016 का हुआ था। 3 मई 2016 को महतारी जतन योजना का आरंभ हुआ था। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है, महतारी जतन योजना कब प्रारंभ छत्तीसगढ़ के किस जिले में हुआ? माने महतारी जतन योजना का प्रारंभ छत्तीसगढ़ के शुभारंभ माने किस जिले में हुआ? ये आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा। कोरिया जिले से यह आरंभ हुआ था। यहां पर भी इसका आंसर सी, कोरिया जिले से। छत्तीसगढ़ के महतारी जतन योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती माताओं को सप्ताह में कितने दिन निःशुल्क पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा? सही आंसर बी आएगा। 6 दिन, 6 दिन बकायदा उनको पौष्टिक आहार दिया जाएगा। यहां पर क्वेश्चन आता 22वां नंबर का, छत्तीसगढ़ महतारी जतन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं भोज्य पदार्थों में कितना प्रोटीन और कैलोरी मिलेगा? आपको बताना है इसमें कितना प्रोटीन होगा जो भी भोज्य पदार्थ में, और कितना कैलोरी देने की बात कही गई है। सही आंसर इसका ए आएगा, अर्थात 16.80 ग्राम प्रोटीन, 16.80 ग्राम प्रोटीन भोज्य पदार्थ मिलेगा और 662 कैलोरी आपको मिलेगा प्रत्येक महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को। क्वेश्चंस यहां पर हमारे सामने उभर कर आता है, छत्तीसगढ़ के महतारी जतन योजना निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? 3 जिला में चलाया गया था, कौन सा जिला बताना है शामिल नहीं है? नवागढ़, खटसरा, बेमेतरा में तो चलाया गया, लेकिन इसमें मुंगेली जिला शामिल नहीं है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ नौनी सुरक्षा योजना के तहत किस दिनांक के बाद पैदा हुए बेटियों को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी? तो ये सुरक्षा का नाम, योजना का नाम क्या? छत्तीसगढ़ नौनी सुरक्षा, याद रखना। डेट दिया गया, किस डेट से, इसको याद करना है, किस डेट से, डेट में जो पैदा हुई उन बेटियों को मिलेगा इसका आर्थिक लाभ, ये आपको बताना है। सही आंसर है 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं लड़कियां, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर उभर कर आता है, नोनी सुरक्षा योजना के तहत लाभ निम्न में से किस परिवार को दिया जाएगा? यहाँ पर छत्तीसगढ़ के निवासरत आदिवासी जनजातियों को, छत्तीसगढ़ में निवासरत अनुसूचित जाति जनजातियों को, छत्तीसगढ़ में की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे बीपीएल श्रेणी के आवेदकों, इन सभी को। वास्तव में इसका सही आंसर सी आएगा। यहाँ कंडिका में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे बीपीएल श्रेणी आवेदकों को इसका लाभ होगा। चाहे बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत वो छत्तीसगढ़ निवासरत सब ये तो है, ये छत्तीसगढ़ निवास आदिवासी जनजाति हो या अनुसूचित जाति जनजाति दोनों में एक ही है। यहाँ पर आदिवासी जनजाति और दोनों अगर हो अनुसूचित जाति जनजाति दोनों, ये सब शामिल है। मतलब इसमें ये दोनों कंडिका में लिखा ही नहीं है ऐसा, उसमें आपका कंडिका में है छत्तीसगढ़ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे बीपीएल श्रेणी आवेदकों को दिया जाएगा, चाहे उसके अंतर्गत सामान्य आए चाहे कोई भी आए। एक परिवार की कितने लड़कियों को छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा? सही आंसर बी है, परिवार के 2 लड़कियों को ही इसका लाभ दिया जा सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर उभर कर आता है, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कौन सा योजना प्रारंभ किया गया है? क्वेश्चन सही आंसर है ए, नवा बिहान योजना प्रारंभ किया गया है। नवा बिहान योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कंडिका गलत है? इसमें गलत आपको छांटना है। जिले में एक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, यह अधिकारी महिला होगी, क्रियान्वयन की जवाबदारी राज्य सरकार की होगी, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य द्वारा स्थापित एक समिति करेगी। वास्तव में यही कंडिका में नहीं दिया गया, ये तीनों सही है। जिले में एक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, यह अधिकारी महिला होगी और क्रियान्वयन की जवाबदारी राज्य सरकार की, तीनों सही है, लेकिन ये वाला कंडिका में नहीं दिया गया है। आपके सामने क्वेश्चन यहां पर उभर कर सामने आता है, नवा बिहान योजना के तहत पीड़ित महिला को निम्न में से कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? विधिक सलाह एवं परामर्श की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, परिवहन और आश्रय की सुविधा, उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत एक ही परिवार के कितने कन्याओं का विवाह राज्य शासन इस योजना के तहत करेगी? केवल एक कन्या का विवाह, अधिकतम 2 कन्याओं का विवाह, अधिकतम 4 कन्याओं का, फिर परिवार में जितनी कन्याएं सभी के विवाह। रिपीट हो गया क्वेश्चन, अधिकतर 2 कन्याओं का विवाह। आंसर बी आएगा 30 के तहत, अधिकतर 2 कन्याओं का विवाह ही इसके अंतर्गत कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विवाह हेतु अधिकतम कितनी राशि व्यय किए जाने के प्रावधान है? 30,000, 25,000, 50,000 या 1 लाख? सही आंसर बी आएगा 25,000 रुपए। याद रखेंगे 25,000 रुपए प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन यहां पर आता है आपके सामने, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, मुख्यमंत्री खद्दान योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार, विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्या, कोई भी सामान्य घर का परिवार जिनकी एक बेटी है। यही शामिल, डी वाला ही ऑप्शन कोई कंडिका में नहीं दिया गया है। बाकी तीनों इसके अंतर्गत समाहित है, ये आएंगे। 33वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के तहत कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। सही आंसर इसका सी आएगा, 3% वार्षिक ब्याज से ऋण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के तहत प्रथम बार में अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? देखो 2 चीजें, अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और ये भी पूछा 2021 से, यह भी घोषणा हुई है 2021 से। याद रखना पहले क्या नियम था कि ये पहली बार में 50,000 दिया जाएगा, लेकिन अब 2021 से नई घोषणा श्री भूपेश बघेल ने की है कि अधिकतम 1 लाख से 2 लाख रुपए तक, मतलब अधिकतम राशि 2 लाख तक प्रथम बार में दिया जा सकता है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ महिला कोष के ऋण योजना के तहत द्वितीय बार में अधिकतम कितनी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा 2021 से? ठीक है, अभी बात मैं बता दूं, 2021 से श्री भूपेश बघेल ने कह दिया अधिकतम 2 लाख से 4 लाख, अर्थात 4 लाख रुपए आपको दिया जा सकता है द्वितीय बार में। ठीक है, ये आपको आंकड़े ले, नवीनतम आंकड़े हैं जो 2021 में जारी हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के तहत यौन उत्पीड़न एचआईवी पीड़ित अर्थात एड्स पीड़ित महिलाओं को छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से कितने व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया, कितने व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा? सही आंसर ए आएगा, 10,000 रुपए की बात की गई है। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा सक्षम योजना कब पारित की गई थी? ये क्वेश्चन है, सक्षम योजना कब पारित की गई थी? सही आंसर है 2009-10 में सक्षम योजना पारित की गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सक्षम योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा पात्र नहीं होगा? ध्यान रखेंगे, नहीं होगा बोला है। प्रदेश में गरीब रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, 25 से 55 वर्ष की आयु का अविवाहित महिलाएं, कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाएं, यौन उत्पीड़न एचआईवी पॉजिटिव तृतीय लिंग के हितग्राही। सही बोला जाए तो ये भी सही कंडिका में है। कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाएं भी कंडिका में है। यौन उत्पीड़न एचआईवी पॉजिटिव तृतीय लिंग हितग्राही ये भी कंडिका में नहीं है। कंडिका में जो ये उम्र बताया ना 25 से 55 आयु, यही बस नहीं है। वास्तव में 25 से 55 आयु ये गलत लिया गया है। यहाँ पर 35 से करीब 49 ऐसे कुछ लिखा है, 35 से 49 इस प्रकार लिखा गया, ये गलत आपसे लिया गया है। यही वाला कंडिका में नहीं आएगा, मतलब इसका आंसर बी होना चाहिए। सक्षम योजना में स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु कितने का ऋण प्रदान किया जाएगा? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बात की गई, सक्षम योजना में स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु कितने का ऋण प्रदान किया जाएगा? तो यहाँ पर बी आंसर 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है। सक्षम योजना के तहत दिए गए धन के कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाया जाता है? एक क्वेश्चन है, वार्षिक ब्याज कितना लगेगा? तो वार्षिक ब्याज इसमें 6.5% का वार्षिक ब्याज इसमें लगाया जा सकता है या लगेगा। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर उभर कर आता है, छत्तीसगढ़ में कितने नारी निकेतन का संचालन किया जा रहा है? सही आंसर बी आएगा, 3 नारी निकेतन का संचालन किया जा रहा है। निम्न में से किस जगह पर नारी निकेतन नहीं है? रायपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर या अंबिकापुर? रायपुर, दंतेवाड़ा, अंबिकापुर में है लेकिन बस्तर में नहीं है। नारी निकेतन योजना का उद्देश्य कितने वर्ष की अनाथ कन्या, अविवाहित, परित्यक्ता व बेसहारा महिलाओं को सामाजिक व शैक्षणिक संरक्षण प्रदान करना है। सही आंसर बी आएगा, 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को यह प्रदान किया जाएगा, यह सुविधा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में महिला एवं स्व सहायता समूह द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य संपादित किया जा रहा है? आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरा पोषण आहार प्रदान करना, मध्याह्न भोजन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों का संचालन, आपसी लेन देन के साथ साथ उपार्जन गतिविधि के संचालन, उपरोक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह के आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण योजना का प्रारंभ कब किया गया था? ये आपको बताना है कि कब किया गया था। सही आंसर डी आएगा, 15 अगस्त 2003 से यह योजना प्रारंभ है। याद रखेंगे, 15 अगस्त 2003 से यह योजना प्रारंभ है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के ऋण योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह अपने गठन के कितने समय बाद ही ऋण आवेदन के लिए पात्र होते हैं? यह क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर बी आएगा, 12 महीने के बाद। जब आप गठन कर लेते हो स्व सहायता समूह, उसके 12 महीने के बाद आप ऋण ले सकते हो। एक अच्छी स्व सहायता समूह में एक जैसी आर्थिक व सामाजिक स्थिति वाले कितने लोग होते हैं? सही आंसर सी आएगा, 10 से 20 लोग होते हैं। स्व सहायता समूह के खाते का संचालन समूह में कितने व्यक्ति कर सकते हैं? खाते का संचालन आपसे पूछा गया है। सही आंसर ए आएगा, 2 व्यक्ति कर सकते हैं। स्व सहायता समूह की अवधारणा मुख्यतः किस देश की देन है? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या मालदीव? सही आंसर बी आएगा, बांग्लादेश की देन है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्व सहायता समूह की अवधारणा का जन्म देने का श्रेय किसे जाता है? सही आंसर है, स्व सहायता समूह की अवधारणा को जो जन्म दिया था बांग्लादेश के ही थे, मोहम्मद यूनुस।
मोहम्मद यूनुस को जाता है। बाद में इन्हें इसी काम के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।